मैं उमा शर्मा दिल्ली से। मैं शांति कुंज से सन 1989 में जुड़ी हूँ और मेरा जीवन उस दिन सफल हो गया जिस दिन गुरु चरणों में नमन वंदन किया और उनके संरक्षण में आई। उस दिन से मेरे जीवन की सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारी कठिनाइयाँ इतनी जो ज़िंदगी में भरी हुई थी और इतना कठिन चल रहा था सब कुछ, वो देखते देखते वो एकदम ख़त्म हो गया। मेरे प्रभु ने मेरे पर इतनी कृपा की, न जाने किस जन्मों का सौभाग्य, किस जन्म का तप था। मैं अपने 4 बेटियों को लेकर छुट्टी आई थी और इसके बाद इनके जाने के बाद मेरी सब बेटियों की शादियाँ, उनकी सेटलमेंट, उनकी सब कठिनाइयाँ, उनकी परेशानियाँ, उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी जॉब, क्या क्या गिनाऊँ, सारी चीज़ें मेरे प्रभु ने हर आए रोज़ छोटी 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 परेशानियाँ, एकदम थोड़ी सी बात को लेके हम उनके पास दौड़ पड़ते हैं छोटे बच्चे की तरह और उनको जाके बता देते हैं और वो ऐसे ही आसानी से उसको ठीक कर देते, दूर कर देते। हमारा जीवन इतनी सहजता से निकलता चला गया। आज तक हम उनके आंचल की छाँव में, उनके संरक्षण में, उनके चरणों में एक जीवन का सुख भोग रहे हैं, इस ज़िंदगी का आनंद भोग रहे हैं। सज्जू किसने देखा है, लेकिन प्रभु से मैं जब से जुड़ी हूँ मेरा सौभाग्य मेरा साथ दे रहा है और मेरे कई जन्मों के जो तप हैं वो मेरे सामने जैसे आ गए हैं और मुझे वो सारा स्वर्ग का आनंद और सुख मेरे मन में आ गया है। मैं क्या बताऊँ, मेरे प्रभु ने जो दिया मैं कई जन्मों को लेके भी मैं उसको उतार नहीं पाऊँगी। आज वही पिता मेरे डॉक्टर पन्ना पांड्या के रूप में उनके शरीर में उनका वास है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग उनको डॉक्टर के नाम से जानते हैं, साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, कैसे भी पहचानते हो, कैसे भी उन्होंने अपनी पहचान दी हो, साधारण से साधारण व्यक्तित्व के रूप में वो सामने खड़े होकर साधारण लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, साधारण लोगों की तरह बातें करते हैं, सुनने समझने की चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी भेदव्य दृष्टि जो है वो 7 समुंदर पार सारी दीवारों को बेरती हुई वो सारी बातें देखती है, सारी चीज़ें देखती हैं और उनके कान एक कोने से बैठे दूसरे कोने, उस दुनिया के उस दूसरे कोने में बैठे लोगों की बातें आसानी से सुन लेती हैं। हमारे पिता इतने सहज रूप में आज वो सारे हमारे प्रभु का काम अपने शरीर पे उन्होंने लिया है, अपने कंधे पे लिया है और बड़ी सहजता से उसको लिए चले जा रहे हैं। इतनी कठिन कठिनाइयाँ, इतनी बाधाएँ, इतने उनके मार्गों में रोड़े अटकाने वाले उन शैतान प्रवृत्तियों ने उनको तंग करके रख दिया है। फिर भी वो सूर्य के समान है, चमकते सूर्य के समान। उनके ऊपर कोई भी अपनी छोटी बुझती चिंगारी फेंकने की कोशिश करेगा तो अपनी मूर्खता ही दिखाएगा। हम तो ये कहते हैं, हे प्रभु, हमारे जितने भी तप हैं, जितनी भी शक्ति है, हमने जितना कुछ जीजी माँ के स्नेह से पाया है, भाई साहब के संरक्षण में पाया है, हम सब उनको अर्पित कर दें और जन्म जन्म तक तपश्चर्या करके हम उनको उनका देना नहीं दे सकते। लाखों करोड़ों के आंसू पोंछे और रोज़ पोंछते हैं, अनवरत पोंछते हैं, जहर पीते हैं, अपने शरीर में दूसरों की बीमारियां ले लेते हैं। इतने ऑपरेशन करा के अपने शरीरों को चीट फाड़ कर दिया उन्होंने, विक्षिप्त कर दिया, छत विक्षित कर दिया उन्होंने अपने आप को, लेकिन ऊह नहीं भरते, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सबके सुख में, सबकी प्रसन्नता में साथ देते हैं। ऐसे प्रभु को अगर कोई भी कालनेमी, कोई शैतान प्रवृत्ति उनके आगे आती है तो उनका कितने जन्म जन्म का दुर्भाग्य है, वो अपना जन्म जन्म का खाता खराब कर रही हैं। हम यही कहेंगे, माँ गायत्री, आपके चरणों में बैठे हुए लोग अगर वहाँ भी उनके नाक के नीचे बैठे लोग इस तरह की मूर्खता कर रहे हैं तो उनको सद्बुद्धि दे देना और वो समझ सकें कि सामने जो इतनी बड़ी चेतना बैठी है सहज रूप में, शांत रूप में, उनकी तरफ से उनकी दृष्टि साफ हो जाए और सबके मन साफ हों, सबको सद्बुद्धि दे प्रभु। वो तो दयामयी हैं माँ, जीजी माँ स्नेह ममता से भरी हैं, सबके दुख को पी रही हैं, वो क्या किसी को अभिशापित करेंगी। वो माँ को सबके दुख को दूर करती हैं और क्षमा कर देती हैं। माँ क्षमा कर देना, सद्बुद्धि दे देना, सब चल पड़े, बस सब ठीक हो जाए। हम यही अपने प्रभु महाकाल पिता से प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी।